आज की कहानी का शीर्षक है गुमशुदा फ्लाइट 914 की कहानी कैप्टन चार्ल्स की जुबानी। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर 2 जुलाई 1955 की चमकदार सुबह थी। मैं कैप्टन चार्ल्स फ्लाइट 914 के पायलट अपने चालक दल के साथ नियमित मियामी उड़ान के लिए तैयार था। 57 यात्रियों और हमारे 6 सदस्यीय दल के साथ हमने सामान्य तरीके से उड़ान भरी। हवा साफ थी, इंजन गुनगुना रहे थे और सब कुछ ठीक था। सफर की अवधि अधिकतम 5 घंटे की होने वाली थी, मगर मात्र 2 घंटे बाद अचानक से रात होकर फिर सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरणें धरती छूती हैं और अचानक आसमान में एक सिल्वर सा धब्बा दिखाई देता है। रेडियो से संपर्क टूट जाता है। धीरे धीरे वो धब्बा नजदीक आता है और मैं अपने आप को किसी अत्याधुनिक हवाई पट्टी के नजदीक पाता हूँ। मैं संतुलन बनाए रखता हूँ और जैसे ही रेडियो से संपर्क पुनः स्थापित होता है तो मुझे पता चलता है कि मैं वेनेजुएला के कैराकस हवाई अड्डे के नजदीक हूँ। रेडियो पर कुछ अजीबोगरीब बातें होने लगीं। टावर से आने वाली आवाजें तेज हो रही थीं और एक दूसरे के ऊपर बोल रही थीं। मैं अपने 35 साल के अनुभव में ऐसा कुछ पहली बार होता हुआ देख रहा था। जब मैंने कैराकस एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को अपनी फ्लाइट का नंबर बताया और उनसे समय एवं तारीख का संज्ञान लिया तो सांस ही अटक गई। कंट्रोल रूम वाले भी हमारी विमान संख्या जानकर विचलित हो उठे। 9 मार्च 1985। घबराहट की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, ओ माय गॉड। मैं लैंडिंग के लिए तैयार था। जैसे जैसे मैं रनवे के समीप आ रहा था, बहुत सारी अत्याधुनिक सी दिखने वाली मोटर गाड़ियों की सेना, जिसमें बिजलियां चमक रही थीं, आकर रनवे के पास एकत्र होने लगी। मैं ये समझने में असमर्थ था कि मेरे यात्री सुरक्षित हैं भी या नहीं। क्या हम किसी और दुनिया में थे या मैं एक ऐसी नींद में हूं जिससे जग ही नहीं पा रहा हूं? क्या हमने समय यात्रा कर ली थी? उनका विमान 2 जुलाई 1955 को उड़ान भरा था और वे 30 साल बाद भविष्य में आ चुके थे। कुछ भी निर्णय ले पाना मुश्किल हो रहा था। पहिए जमीन को छुए और विमान थम गया। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही थी। बाहर एकत्रित होती मोटरें हमारी सहायता के लिए हैं या हम किसी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यात्रियों को सुरक्षित उतारना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस अज्ञात भविष्य में उतरने का विचार मुझे डरा रहा था। दरअसल वो लाइट से चमकती कारें पुलिस कार और एम्बुलेंस थी, मगर कप्तान चार्ल्स ये सब देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि 30 साल पहले ये चीजें नहीं थीं। भय ने उन्हें जकड़ लिया। क्या ये भविष्य है? क्या ये दुनिया अब सुरक्षित नहीं है? उन्होंने तुरंत फैसला लिया, ये विमान यहां नहीं उतरेगा। वापस जाना होगा उसी समय में जिस समय से वो आए हैं। सफल लैंडिंग के बावजूद विमान को फिर से उड़ाना पागलपन हो सकता है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। भविष्य का भय उनके दिल में घर कर चुका था। इंजन गरजे, पहिए घूमे और फ्लाइट 914 एक बार फिर से अज्ञात काल की ओर बढ़ चली। वे वापस तो नहीं आए, पर वो गए कहां कोई नहीं जानता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 जुलाई 2055 को भारत के भुसावल नाम के एक सुनसान हवाई अड्डे पर अचानक ये पुराने जमाने का विमान उतरा। हवा में गुम होने के 100 साल बाद फ्लाइट 914 वापस उसी तारीख को लैंड करता है। विमान उतरा तो उसमें 51 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स वैसी ही हालत में बैठे थे जैसे 1955 में बैठे थे। कपड़े, जूते, सब कुछ वही। समय उनके लिए जैसे रुक गया था। डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, सिवाय एक बात के, उनकी 1955 के बाद की यादें बिल्कुल खाली थीं। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या वो समय में खो गए थे? क्या उन्होंने एक समानांतर दुनिया की यात्रा की थी? सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन जवाब कोई नहीं दे सका। फ्लाइट 991 का रहस्य आज तक तो सुलझा नहीं है। हम यही आशा करेंगे कि इस कहानी का कथन सत्य हो और फ्लाइट कभी न कभी
कहीं न कहीं जरूर लैंड करे और इसी प्रकार सब यात्री, क्रू मेंबर्स और पायलट इत्यादि सब सुरक्षित हों। इसी अपेक्षा के साथ अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। ये कहानी आपने पहले भी कई यूट्यूबर्स द्वारा सुनी होगी, मगर कप्तान चार्ल्स के एंगल से सुन के अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी विशिष्ट कहानियों से अछूते न रहें। कोई सुझाव हो या त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में उसका उल्लेख करें।